नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं तरजीत फर्स्ट इन क्लास के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास्तां के उन्मूलन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं द्वारा पीड़ित भूमिका को सीखा था और बिना किसी अधिकार के वे राजनीतिक समाज में कितने नुकसानदेह थे इस बारे में जाना था। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वे हैं फ्रांस में दासों की इतनी बढ़ती जरूरत क्यों थी और उन्हें कैसे पहुंचाया गया, फ्रांस में दासों के उन्मूलन के लिए क्या किया गया था। कैरेबियन में उपनिवेश मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो थे। वे तंबाकू, इंडिगो, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। यूरोपीय अपनी भूमि को छोड़ने और जाने और इन वृक्षारोपण की दूर और अपरिचित भूमि में काम करने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। चूंकि देश में कोई श्रम उत्पन्न नहीं हो रहा था, लेकिन वृक्षारोपण बढ़ रहा था, इसीलिए वृक्षारोपण में श्रम की कमी हो गई। इस समस्या का समाधान यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय व्यापार से मिला। 17वीं शताब्दी में दास व्यापार शुरू हुआ। फ्रांसीसी व्यापारी बोर्डो या नाते के बंदरगाहों से अफ्रीकी तट पर रवाना हुए, जहां उन्होंने स्थानीय सरदारों से दास खरीदे। अटलांटिक के पार कैरेबियन में 3 महीने की लंबी यात्रा के लिए इन गुलामों को ब्रांडेड और झोपड़ी और कसकर जहाजों में पैक किया गया था। एक बार देश में लाए जाने के बाद उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया गया। दास श्रम के शोषण ने चीनी, कॉफी और इंडिगो के लिए यूरोपीय बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करना संभव बना दिया। बोर्डो और नांतेस जैसे बंदरगाह शहरों ने फलते फूलते दास व्यापार के लिए अपनी आर्थिक समृद्धि का श्रेय दिया। भले ही फ्रांस अपने नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करते हुए अपने आंतरिक अंत में विकास कर रहा था, लेकिन फिर भी पूरी 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास्तां की आलोचना बहुत कम थी। नेशनल असेंबली ने इस बारे में लंबी बहस की कि क्या इन दास उपनिवेशों में उन लोगों सहित सभी फ्रांसीसी विषयों का भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन्हें उन व्यापारियों के विरोध की आशंका थी जिनकी आय इस दास व्यापार पर निर्भर करती थी। यह अंततः 1794 में कन्वेंशन था जो फ्रांसीसी विदेशी संपत्ति के सभी दासों को मुक्त करने के लिए था। हालांकि यह एक दीर्घकालिक निर्णय नहीं था, क्योंकि 10 साल बाद नेपोलियन ने गुलामी को फिर से लागू किया। इन बागान मालिकों ने फैसला किया था कि उनकी स्वतंत्रता में उनके आर्थिक हितों की तलाश में अफ्रीकी नीग्रो को दास बनाने का अधिकार भी शामिल है। कौन थे नीग्रो? सवाल ये है। मुझे यकीन है कि सहारा के दक्षिण अफ्रीका के स्वदेशी लोगों के लिए इस्तेमाल होने से पहले आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। ये एक अपमानजनक शब्द है जो अब किसी भी सामान्य उपयोग में नहीं लिया जाता है। इन बागान मालिकों ने केवल अपनी स्वतंत्रता और अपनी समृद्धि के बारे में सोचा और ये भूल गए कि वे अपने देश में ला रहे दासों को भी सम्मानपूर्वक जीने के कुछ अधिकार थे। आखिरकार 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास्तां को समाप्त कर दिया गया। यह सब फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास्तां के उन्मूलन के बारे में था और यह अंत में कैसे खेला गया। आइए आज हम सभी ने जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी के उन्मूलन में जैकोबिन सरकार ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। कैरिबियन में उपनिवेश तंबाकू, इंडिगो, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। चूंकि देश में कोई श्रम उत्पन्न नहीं हुआ था, इसीलिए इसने श्रम की कमी पैदा की। श्रम की कमी का समाधान यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार से मिला। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी विदेशी संपत्ति के सभी दासों को मुक्त करने के लिए कानून बनाया। जैकोबिन सरकार गिरने के बाद नेपोलियन ने गुलामी को फिर से लागू किया। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास्तां को समाप्त कर दिया गया। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।